देखिए, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग घर में कबाड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अगर किसी तरीके से घर में कबाड़ इकट्ठा हो जाए तो इसे आप सही डायरेक्शन में रखें, नहीं तो घर में दिक्कत आती है, घर में प्रॉब्लम आती है, घर में होने वाले काम में ऑब्स्ट्रक्शन आती है, जिसके कारण अलग अलग इश्यूज बनते हैं, कई बार बड़ी परेशानियां भी बनती हैं। आइए आपको बताते हैं कि कबाड़ को लेकर क्या कहा जाता है वास्तु में। देखिए, अकॉर्डिंग टू वास्तु कबाड़ को हमेशा घर के बाहर साउथ वेस्ट कोने में रखना चाहिए, तो कचरा, और जो डस्टबिन है इसको कमरे के साउथ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अकॉर्डिंगली जो यूजलेस स्टफ है इसको रखने की जगह जहाँ पे डोर होता है वहाँ काला रंग होना चाहिए और लोहे का टिन या बिन होना चाहिए, जिसको हम डस्टबिन एरियाएं बोलते हैं। यहाँ घर के बाहर भी लोग डस्टबिन रखते हैं। यहाँ पर हमेशा एक नीचे की तरफ आप ब्लैक कलर का कोई पेंट कर दीजिए, पीछे कर दीजिए, उस तरह से रख लीजिए, सो दैट दिस पार्ट गेट्स डिलीटेड फ्रॉम द हाउस। जो डस्टबिन का एरिया है इसके नीचे बेसमेंट नहीं होना चाहिए। कबाड़ रखने वाली जगह के आसपास पानी नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में कार्तिक महीने में अमावस्या को चतुर्दशी के दिन सारा कबाड़ निकालने का विधान है। घर से सारी चीज़ें निकाल देनी चाहिए। वास्तु के अनुसार घर की छत, बालकनी या फिर आपके घर में ऊपर टॉप पर भूल कर भी कबाड़ नहीं रखना चाहिए, नहीं तो घर के लोगों को अननेसेसरी स्ट्रेस और कॉम्प्लिकेशंस झेलनी पड़ती है। रोज़ाना यूज़ में आने वाली चीज़ें अगर ख़राब हों और भारी और लोहे का सामान जैसे कि लोहे का तवा या कोई नाइफ या ये चीज़ें ख़राब हों तो इसको घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू वास्तु कबाड़ खाने में यानी कि आपके स्टोर में, जंक एरिया में इम्पॉर्टेंट कागज़, पैसे नहीं रखने चाहिए, और ना ही कबाड़ वाले कमरे में कभी भी कोई भगवान की तस्वीर रखनी चाहिए। तो स्टोर रूम में भगवान की तस्वीर बिल्कुल नहीं रखें। कोई बीमार इंसान है तो कबाड़ से भरे कमरे में उसको या उसके कमरे के साथ ये नहीं लगना चाहिए। स्टोर के साथ में सिक आदमी को नहीं सोना चाहिए।